आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 711वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर रेलवे के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे में सिवनी को बहुत कुछ अब तक नहीं मिल पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर या ये कहें कि रेलवे भवन, जो यार्ड या नहीं कहा जाए उसे, ये कहा जाए माल धक्का माल गोदाम, ये तो बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन का भवन भी बनकर तैयार है। पर जब यात्री सुविधाओं की, पैसेंजर ट्रेन्स की बारी आती है तो पैसेंजर ट्रेन्स नदारद ही मिलती हैं। सिवनी में औसतन 24 घंटे में अगर आप जिस दिन ट्रेन्स चल रही हैं उस दिन अगर आप देखेंगे तो आपको औसतन 2 घंटे में एक ट्रेन यहां से गुजरती हुई दिखाई देगी, अप या डाउन। 24 घंटे में 12 रेलगाड़ियां ही गुजर पाती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद दरअसल मामला केंद्र का है, और केंद्र का मामला होने के कारण सांसद पूरी तरह जवाबदेह है। सिवनी लोकसभा सीट हुआ करती थी जिसमें गोटेगांव और जबलपुर का, नरसिंहपुर का थोड़ा सा हिस्सा भी इसमें शामिल था, समाहित था। परिसीमन और पुनरारक्षण में सिवनी लोकसभा का विलोपन कर दिया गया। युवा पीढ़ी, चूंकि ये मामला करीब 15, 17, 20 साल पुराना हो चुका है, इसलिए युवा पीढ़ी को शायद इस बात की जानकारी नहीं हो। हम युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे कि सिवनी लोकसभा के विलोपन का कोई प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद सिवनी लोकसभा को विलोपित करके, जो मूल प्रस्ताव में सिवनी लोकसभा के विलोपन का प्रस्ताव नहीं था, सिवनी लोकसभा को विलोपित किया गया। उस समय एक वरिष्ठ नेताजी हुआ करते थे, उनके द्वारा कुछ कागज मीडिया को सर्कुलेट कराए गए। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने वे सारे के सारे पेपर्स वापस एक मीडिया संस्थान से बुलाए थे, क्योंकि उसमें सिवनी के विलोपन को जबरदस्ती जोड़ा गया, ये साबित करने वाले वो कुछ पेपर्स थे। किस दबाव में बुलाया गया ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब बारी आती है सिवनी के अमान परिवर्तन की। सिवनी के अमान परिवर्तन में आपने लिमटी के लालटेन के 150 से ज्यादा एपिसोड देखे, जिसमें हमने गुणवत्ता पर और बहुत सारे मामलों पर बात उठाई, प्रकाश डाला। लगातार इन बातों को उठाने के चलते रेलवे बोर्ड के पास भी लिमटी की लालटेन के बहुत सारे एपिसोड पहुंचे, और उसके बाद उन्हीं खबरों के जरिए जब रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को वास्तविकता पता चली, जो सूत्र रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को उस समय भी बताया था कि उस सब के चलते ही सिवनी में रेल आरंभ कराई गई, कमर्शियल जो ट्रांसपोर्टेशन यात्री सुविधाओं के रूप में सवारी गाड़ी आरंभ कराई गई। अब सवाल ये उठता है कि 2023 से 2024, 2024 से 2025 2 वर्ष बीत गए। एक सांसद पहले डॉक्टर धन सिंह बिसेन थे, भारती पारधी वर्तमान में सांसद हैं, जिनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब हम आपको रेल की वास्तविक स्थिति के बारे में हम आपको बताते हैं। सिवनी से जो पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं, कितनी पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं, कितनी एक्सप्रेस ट्रेन्स चल रही हैं, हम आपको बताते हैं। पैसेंजर ट्रेन सिवनी से बैतूल एक रेलगाड़ी जाती है सुबह 5:30 बजे, लौट के सिवनी नहीं आती। एक तरफा अगर आपको बैतूल जाना तो आप जा सकते हैं, लौट कर आप सिवनी नहीं आ सकते उसी रेलगाड़ी से। 2 रेलगाड़ियां चलती हैं नैनपुर छिंदवाड़ा, जो 6:30 बजे नैनपुर से आकर 6:30 बजे छिंदवाड़ा जाती है। छिंदवाड़ा से जब आती है तो सुबह 8:45 पर वो नैनपुर के लिए रवाना होती है। इस तरह 2 और 1 3 रेलगाड़ियां हो गई। अब शाम के समय नैनपुर छिंदवाड़ा एक रेलगाड़ी और चलती है, जो 7:41 जो टाइम डला हुआ है उस टाइम पर छिंदवाड़ा जाती है, और 7:35 पर छिंदवाड़ा से सिवनी आकर नैनपुर की ओर रवाना होती है। इस तरह 2, 4 और 1 5 रेलगाड़ियां सवारी गाड़ी जो है पैसेंजर ट्रेन से। अब हम आते हैं एक्सप्रेस ट्रेन पर।
एक्सप्रेस ट्रेन में पातालकोट एक्सप्रेस एक सिवनी तक आती है, जो फिरोजपुर पंजाब की पाकिस्तान बॉर्डर से फिरोजपुर से सिवनी आती है। और ये भोपाल से जब चलती है, सिवनी से अगर भोपाल या फिरोजपुर जाना है आपको, तो 8:20 सुबह यहां से रवाना होती है और लगभग 8.5 घंटे का समय लेकर शाम 4:30 बजे भोपाल पहुंचते हैं। अगर आपको भोपाल जाना है तो आप अमूमन जो भोपाल की यात्रा करते हैं वे सरकारी कार्यालयों के लिए करते हैं। बच्चे स्कूल वाले जो हैं वो स्कूल कॉलेज एजुकेशन जो उनका है कहीं कोचिंग के लिए करते हैं। सुबह अगर जाएंगे शाम को पहुंचेंगे, पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। टाइमिंग उचित नहीं है। इस ट्रेन की गति बढ़ाई जा सकती है, अगर देखा जाए तो इसकी गति बढ़ सकती है, क्योंकि सिवनी से छिंदवाड़ा से परासिया होकर अगर बैतूल तक जाते हैं तो उस ट्रैक पर आवाजाही है ही नहीं ट्रेन की। चलिए, जब ये ट्रेन वापस लौटती है पातालकोट एक्सप्रेस, तो रात 10:30 बजे भोपाल से अगर आप बैठते हैं तो 9 घंटा 20 मिनट का समय लगाकर 7:50 पर आप सिवनी पहुंचते हैं। बिफोर टाइम दिया जाती है ट्रेन। ये 2 आने जाने अप डाउन ट्रेन अगर जोड़ेंगे तो 5 पैसेंजर और 2 एक्सप्रेस। अब एक एक्सप्रेस ट्रेन और आपके पास है, वो है पैंचवेली। इंदौर से चलकर भोपाल आती है और भोपाल से ये ट्रेन शाम 6:10 पर निकलती है। 11 घंटे का समय लेते ये सुबह 5 बजे सिवनी पहुंचती है। आप भोपाल से सिवनी आ सकते हैं। सिवनी से अगर भोपाल आपको जाना है तो आप पैंचवेली से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन फिर जब खुलती है या बनती है तो छिंदवाड़ा से बनती है, ये ट्रेन सिवनी से नहीं बनती। कितनी आश्चर्य की बात। सिवनी से बैतूल एक पैसेंजर जा रही, पर बैतूल से सिवनी नहीं आ रही। दरअसल यही ट्रेन जो पैंचवेली आती है वही पैसेंजर बनकर बैतूल आती है, बैतूल जाती है, बैतूल से फिर छिंदवाड़ा आती है, छिंदवाड़ा से फिर ये बनकर पैंचवेली, फिर पैंचवेली बनकर ये रवाना हो जाती है भोपाल के लिए। तो इस तरह आपकी 5 पैसेंजर और 3 एक्सप्रेस ट्रेन आपके पास हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं रीवा से इतवारी। रीवा इतवारी ट्रेन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार रीवा से चलकर इतवारी। अब इसमें भी आप कमाल देखिए, ये शाम 6 बजे इतवारी से चलती है, 9:30 बजे सिवनी पहुंचती है, लगभग 3.5 घंटे में। सिवनी से अगर आप 9:30 बजे बैठते हैं तो 6 घंटे के बाद ये रेलगाड़ी आपको जबलपुर छोड़ती है 3:45 बजे। आप इधर के नहीं रहते, उधर के भी नहीं रहते। इसकी भी गति बढ़ाई जा सकती है। सिवनी से नागपुर और सिवनी से जबलपुर के बीच में ट्रैफिक पैसेंजर ट्रेन का नहीं है। अब इतवारी से रीवा हमने आपको बता दिया। अब रीवा से इतवारी जो है ये चलती है मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 4 दिन। जबलपुर से अगर आप 9:20 पर बैठते हैं तो 4 घंटे के बाद 1:45 बजे आप सिवनी पहुंचते हैं। रात 1:45 बजे, रात 1:45 बजे आप सिवनी से नागपुर जाना शायद पसंद नहीं करेंगे। सुबह 7:30 बजे 6 घंटे का समय लेती है ये ट्रेन सिवनी से नागपुर जाने में। अगर आप बस से जाते हैं तो 2.5 से 3 घंटा नागपुर और 2.5 से 3 घंटा जबलपुर। पर इसमें अगर आपको जाना है समय बहुत लगता है। इस तरह ये 2 ट्रेन एक्सप्रेस और हो गई। पहले के आपकी 3 एक्सप्रेस थी, इस तरह 5 एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। 2 रेलगाड़ियां और हैं आपके पास जो शहडोल नागपुर और नागपुर शहडोल, ये भी ये रोज चलती है। शहडोल नागपुर रोज चलती है। जबलपुर से 8:30 बजे ये छूटती है और 12:43 मतलब ये लगभग 1:45 बजे सिवनी पहुंचती है। 6 घंटा लेती है जबलपुर से सिवनी आने में। सिवनी से नागपुर 5 घंटे के बाद 6 बजे शाम को पहुंचती है ट्रेन। और नागपुर से ये सुबह 8 बजे छूटती है और लगभग 12 बजे सिवनी आती है 4 घंटे में। और सिवनी से 5 घंटे के बाद 4:50 5 बजे के लगभग ये पहुंचती है जबलपुर। तो इस तरह कुल रेलगाड़ियां अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां आपके पास 7 हैं
जिसमें से इतवारी नागपुर, जो इतवारी रीवा, ये हफ्ते में कुछ दिन है, बाकी डेली है। तो इस तरह कुल 12 रेलगाड़ियां 24 घंटे में यहां से गुजरती हैं। ये स्थिति यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा अभी हाल ही में, आज हम अगर बताएं, 31 मई को एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस आदेश में कहा गया है कि रीवा से ऊना तक साप्ताहिक रेलगाड़ी आरंभ कराई जा रही है, जो रीवा से जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर होते हुए पूना जाएगी और पूना से जब लौटेगी तो इसी रूट से वापस चलेगी। सवाल सबसे बड़ा यही है, रेलवे के सूत्रों का यह कहना है कि नागपुर से रायपुर का ट्रैक नागपुर से गोंदिया होकर जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर रेलगाड़ियों का उस पर है। इसी तरह नागपुर से इटारसी वाले ट्रैक पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर रेलगाड़ियों का है। तो इस रेलगाड़ी को जो ये चालू हो रही है या दीगर रेलगाड़ियां, क्या नागपुर, जबलपुर से नैनपुर, केवलारी, सिवनी, छिंदवाड़ा होकर नागपुर नहीं गुजारी जा सकती? सवाल इसी बात का है कि इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, किसकी बात सुनी जाएगी? केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय में किसकी से है, किसकी आवाज जाएगी? जाहिर है सांसदों की। 2 सांसद हैं मंडला संसदीय क्षेत्र, जिसमें केवलारी आता है, जिसमें घनसौर आता है, सांसद वहां के फक्कन सिंह कुलस्ते हैं। दूसरा है बालाघाट संसदीय क्षेत्र, जो जिसमें सिवनी आता है, वो वहां पर सांसद हैं भारती पारधी। हमने आपको जो पहले बताया कि सिवनी लोकसभा का विलोपन कर दिया गया बिना प्रस्ताव के, और 2 लोकसभा क्षेत्रों में सिवनी को विभक्त कर दिया गया। लोगों का ये भी आरोप है, सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे, कि सिवनी के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि सांसद जितने भी रहे हैं अब तक बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, उसमें से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अकेले सिवनी जिले के निवासी थे, बाकी सब बालाघाट जिले के निवासी हैं, जिनके द्वारा, ये सोशल मीडिया हम नहीं कहते, जिनके द्वारा सिवनी के साथ दोयम दर्जे का रवैया अपनाया जाता है। ये सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। भारती पारधी जी, आपको सिवनी की जनता ने भी चुना है, आपको बरघाट और सिवनी 2 विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी मत दिया है। अभी हाल ही में रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का एक गठन हुआ है। उस गठन में 5 मेंबरान हैं। उन 5 मेंबरान में बड़े आश्चर्य की बात है, एक मेंबर आप अगर देखेंगे तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिवनी के सांसद, दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सिवनी विधायक भारतीय जनता पार्टी के। कितने आश्चर्य की बात है कि उसमें एक कांग्रेस के सदस्य को नॉमिनेट किया गया है। चुना गया होता तो बात अलग थी। इसका मतलब साफ है कि नाम भेजा गया है, या तो भारती पारधी सांसद के द्वारा भेजा गया होगा, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा भेजा गया होगा। ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि वे किसका नाम भेज रहे हैं, किसका नाम नहीं भेज रहे हैं, पर उंगली उठना स्वाभाविक है। इस मामले में उंगली उठना स्वाभाविक है। और जब ये रीवा से पूना एक नई ट्रेन आरंभ हुई है, नई रेलगाड़ी आरंभ हुई है, मंडला संसदीय क्षेत्र के नैनपुर को में वो उसका स्टॉपेज है, वहां रुकेगी। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के बालाघाट में रुकेगी, पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी को नहीं मिला, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी को कुछ नहीं मिला। कितने आश्चर्य की बात है। इसके लिए कौन जवाबदेह है? सवाल सबसे बड़ा यही है। सोशल मीडिया पर लोग बधाइयां दे रहे हैं। सिवनी के वे ही नेता अपने मुंह का निवाला छीनने के बाद भी उन्हें अपनी इस कर्मभूमि, जन्मभूमि, जो भी कहने, हम हमेशा एक बात ही कहते आए हैं, कभी भी अगर किसी भी नेता से कहा जाता है कि
सिवनी के हित में अगर आप कोई बात क्यों नहीं कहते, तो वो हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में कहते हैं हर पार्टी लाइन से हम बंधे हुए हैं। हमारा पहला उनको ये जवाब होता है कि आप 18 या 20 साल तक इस सिवनी धरा के पुत्र रहे हैं, सपूत रहे हैं। पार्टी आपने ज्वाइन करी है 20 साल के बाद, पहली आपकी प्राथमिकता सिवनी होना चाहिए। आप सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते, मत कहिए। पार्टी फोरम में, पार्टी मंच पे तो ये बात उठाई जा सकती है कि सिवनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। आप अभी रैक पॉइंट देख लीजिए। रैक पॉइंट के बारे में हम सूचना के अधिकार की जानकारी आपको दिए देते। उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि हमारे पास सिवनी रैक पॉइंट पे कोई शेड के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब हमने बार बार लिमटी की लालटेन के अनेक एपिसोड में दिखाया कि हम माल किस तरह से परेशान हो रहे हैं, किस तरह से उन्हें जो लघु शंका, दीर्घ शंका की कोई व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, तब ये प्रस्ताव बना। देखा जाए तो ये नैतिक जवाबदेही जिनको सांसद चुना गया है उनकी थी। ये नैतिक जवाबदेही जो सांसद का चुनाव लड़े थे, भले ही पराजित हुए, उनकी थी। पर एक परंपरा का आगाज 2-3 दशकों से हो चुका कि आप हमें जिताएंगे तो ही हम आपसे बात करेंगे, आपने अगर हमें हरा दिया तो हम आपके लिए उसके बाद हम पलट कर भी नहीं देखेंगे। वो भूल जाते हैं कि उन्हें अगर 2 वोट भी मिले तो उन 2 लोगों का भरोसा कायम रखने का की नैतिक जवाबदेही उन पराजित उम्मीदवारों की भी है। इसलिए अभी भी समय है, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें सम्मान के साथ देखे, इसके लिए जरूरी है सिवनी में रेल सुविधाओं का विस्तार। पैच वैली जो यहां तक आती है, छिंदवाड़ा से फिर चली जाती है, उसमें एक रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि यहां वॉशिंग यार्ड नहीं, वॉशिंग यार्ड नैनपुर में है, वॉशिंग यार्ड गोंदिया में है, गोंदिया तक उसे एक्सटेंड कराया जा सकता है। वहीं नागपुर में SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सूत्रों ने यह बात भी बताई कि आप अगर किसी भी रेलवे स्टेशन के आसपास से गुजर जाइए, रैक खाली पड़े हुए हैं, उन रैक्स को लाइए, उन रैक से आप पैसेंजर ट्रेन चलाइए। पैच वैली एक्सप्रेस को या तो नैनपुर से इंदौर करिए, इंदौर से नैनपुर करिए। पातालकोट एक्सप्रेस सिवनी में साफ नहीं होती, छिंदवाड़ा में साफ होती। पातालकोट एक्सप्रेस को भी आप एक्सटेंड करके आप चाहें तो नैनपुर तक ले जा सकते हैं, आप चाहें तो गोंदिया तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका रनिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जो रनिंग टाइम बहुत ज्यादा है उसे कम करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रनिंग टाइम कम करना पड़ेगा उसका। और जहां पर आमला से लेकर नैनपुर और बालाघाट तक, जबलपुर तक, इस रेल खंड में यातायात बहुत ज्यादा नहीं, यातायात का दबाव ज्यादा नहीं है। इस सब के लिए कौन आवाज उठाएगा? निश्चित तौर पर भारती पारदी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपको सिवनी के स्थानीय निवासियों से मिलना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। आपको एक आभा मंडल जिसने घेर कर रखा उसे आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आम जनता से मिलिए, आम जनता की क्या परेशानी है वो सुनिए। सिवनी का हित इसी में समाहित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 711वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, अन्य खबरें पसंद आ रही हो, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 712वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।